लोकसभा चुनावों से पहले लागू होगा सीएए। गृह मंत्री अमित शाह बोले नहीं छीनी जाएगी किसी की नागरिकता। अमित शाह बोले किसी को कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं, जल्द जारी होगा सीएए का नोटिफिकेशन। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का अमित शाह ने किया स्वागत, बोले ये एक सामाजिक बदलाव है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अमित शाह का तंज, कहा भारत के बंटवारे के जिम्मेदारों को यात्रा का अधिकार नहीं। लोकसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश, बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह बोले भगवान राम हमारे पूर्वज। सत्यपाल सिंह बोले राम मंदिर सांप्रदायिक मुद्दा नहीं, भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, भगवान राम सबके हैं। लोकसभा में निरंजन ज्योति का हमला, कहा कांग्रेस के साथी एसपी की सरकार ने गोली चलवाई, कांग्रेस ने गोलीबारी पर खेद नहीं जताया। लोकसभा में निरंजन ज्योति का बयान, पीएम मोदी ने प्रभु राम की तरह गरीब वंचितों की चिंता की, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहा। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का जवाब, बोले गौरव गोगोई राम के रास्ते पर नहीं चल रही सरकार, वंचित शोषित के साथ थे राम। लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान बोले असदुद्दीन ओवैसी, क्या देश में सिर्फ एक मजहब की सरकार। ओवैसी ने कहा मैं भी भगवान राम की इज्जत करता हूं, लेकिन देश में किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। ओवैसी बोले मुसलमानों के बार बार दिया जा रहा है धोखा, सभी को संविधान की रक्षा करनी चाहिए। भगवा रंग कपड़ों में संसद पहुंचे बीजेपी के कई सांसद, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भगवा टी शर्ट, नमो हैट्रिक का लिखा मैसेज। संसद में राम मंदिर पर चर्चा में विपक्षी गठबंधन में फूट, कांग्रेस सांसदों ने की शिरकत, चर्चा में शामिल नहीं टीएमसी सांसद। राज्यसभा में भारत रत्न के मुद्दे पर जोरदार हंगामा, कांग्रेस चीफ खड़गे ने जयंत चौधरी को बोलने से रोका। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर बोले जयंत चौधरी, कहा किसानों को मजबूत करने वाला फैसला। राज्यसभा में बोले जयंत चौधरी, पूर्व पीएम को सम्मान पर नहीं हो राजनीति, जमीनी सरकार ही दे सकती थी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल की मांग, नेता विपक्ष खड़गे ने चौधरी चरण सिंह का किया अपमान, देश से मांगे माफी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिले जम्मू कश्मीर एसटी फोरम के सदस्य, लोकल बॉडी चुनाव में आरक्षण बिल लाने पर दिया धन्यवाद। बीजेपी और आरएलडी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति लगभग तय, बागपत और अमरोहा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है आरएलडी को एक राज्यसभा सीट और केंद्र में 2024 में सरकार बनने पर मंत्री पद भी मिलेगा। यूपी में एक मंत्री पद और एक एमएलसी का पद दिया जाएगा। दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से गदगद जयंत चौधरी, कहा मोदी सरकार ने दिल जीत लिया, उन्होंने मेरे पिता का सपना पूरा किया। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने पर लगाई मुहर, बोले मैं अब किस मुंह से करूं इनकार, किसानों के हित की बात करती है मोदी सरकार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले भारत के 5 सपूतों को मिला सर्वोच्च अवार्ड, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को अवार्ड मेरी पर्सनल उपलब्धि। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा की होगी मजिस्ट्रेट जांच, सरकार ने जारी किया आदेश। हल्द्वानी में पुलिस ने 5000 लोगों पर दर्ज किया केस, हिंसा में 6 करोड़ की प्रॉपर्टी खाक, नगर निगम का अनुमान। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लगेगा एनएसए, उत्तराखंड के डीजीपी ने दिया आदेश। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा पुलिस वाले दंगे में हुए घायल। हल्द्वानी घटना पर एडीजी अंशुमान ने हालात को बताया सामान्य, कहा बाहरी क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया गया, केवल बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू जारी। हल्द्वानी में 1500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। हल्द्वानी दंगे को लेकर मायावती की पोस्ट, प्रशासन खुफिया तंत्र की विफलता, हाई लेवल जांच हो, बरेली में तनाव को शांत करे सरकार। बरेली में मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, कहा हुकूमत दंगा चाहती है तो हम तैयार हैं। तौकीर रजा ने वीएचपी और बजरंग दल को बताया आतंकवादी संगठन, कहा हमारे नौजवान जवाब देंगे तो मुल्क के हालात खराब होंगे। बरेली में माहौल बिगाड़ने की साजिश, श्यामगंज बाजार में हुई पत्थरबाजी, पथराव में कई लोगों को आई चोटें। बरेली में हंगामे के बाद 2 मुकदमे दर्ज, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के 50-60 लोगों पर एफआईआर। ज्ञानवापी को लेकर कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद की बंगाल यूनिट का प्रदर्शन, सिद्दीकुल्ला चौधरी बोले सीएम योगी यहां आएंगे तो घेराव करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बंगाल सरकार पर अटैक, धर्म विशेष की संरक्षण बन गई सीएम ममता, रोहिंग्या के लिए बिछाया रेड कारपेट। पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम में लिया भाग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से की बात। पीएम मोदी ने गुजरात में 1,30,000 से अधिक घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम का 180 से ज्यादा जगहों पर हुआ आयोजन। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी से मिले वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्का, बजट पेश करने से पहले की मुलाकात। रांची के ईडी ऑफिस में पेश हुए कांग्रेस सांसद धीरज साहू, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव की भी पेशी। हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की रिट, खनन केस में जेल में है पंकज।
कांग्रेस छोड़ने के बाद बाबा सिद्दीकी का राहुल पर निशाना, न्याय यात्रा करने की बजाय इंडी गठबंधन पर ध्यान देते तो बेहतर होता। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में सीएम चंपई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों को बांटे पत्र। कहा, टूटे फूटे घर में कोई नहीं रहेगा, सभी को बढ़िया आवास दिया जाएगा। चंपई सोरेन का बयान, बोले हमने फैसला किया कि 125 यूनिट तक फिर बिजली मुफ्त करेंगे, 30 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस ने सुशासन महोत्सव में की शिरकत। बोले, सुशासन हवा में ऑक्सीजन की तरह है, इसकी मौजूदगी महसूस नहीं होती लेकिन गैर मौजूदगी मार डालती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले फडणवीस, समाज में भी ऐसा ही है, सुशासन से हमारा जीवन अच्छे से चलता है, इसलिए हमें इसकी अनुभूति नहीं होती। अल्मोड़ा में सीएम धामी का रोड शो, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। नागौर दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा, स्थानीय लोगों की बातचीत। राजस्थान में हिजाब पर विवाद का मामला, शिक्षा मंत्री बोले ड्रेस कोड के अलावा कुछ पहना तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, सीएमआरएल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी देने की मांग की। त्रिपुरा के धलाई जिले में अंबासा म्युनिसिपल काउंसिल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन, सीएम मानिक साह ने किया उद्घाटन। दिल्ली वालों की पानी के बिल की समस्या होगी दूर, सरकार लेकर आई एक मुश्त जन बिल निपटान योजना से दिल्ली जल बोर्ड के 1400 करोड़ का भुगतान आएगा। दिल्ली जल मंत्री आतिशी का बयान। पर्थ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से की मुलाकात। इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया पर हुई चर्चा। चंडीगढ़ के नए डीजीपी की नियुक्ति, प्रवीर रंजन की जगह लेंगे आईपीएस मधुप कुमार तिवारी। पुणे के MILIT पहुंचे एयरफोर्स चीफ VR चौधरी, DSTS कोर्स के सभी कैडेट से की बातचीत। समीर वानखेड़े के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया केस, एनसीबी के 3 अधिकारियों को भेजा समन। एनसीबी के पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर हैं वानखेड़े। जम्मू के गुज्जर इलाके में NIA रेड, टेरर फंडिंग केस में छापेमारी जारी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में NIA रेड, कई जगहों पर छापेमारी जारी, कार सिलेंडर ब्लास्ट में कनेक्शन को लेकर तलाशी। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव से पहले भिड़े छात्र, लेफ्ट और ABVP छात्र संगठन के बीच मारपीट, कई को लगी चोटें। दिल्ली के नजफगढ़ में एक सैलून में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, सामने आया दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो। सैलून में बाल कटवाने आए सोनू और आशीष पर 2 युवकों ने किया हमला। सैलून में घुसकर पिस्टल से बरसाई अंधाधुंध गोलियां। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद दोनों हमलावर मौके से हुए फरार। घायल सोनू और आशीष की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। दिल्ली के नजफगढ़ में शूटआउट पर पुलिस का खुलासा, गोगी गैंग के शूटर्स ने किए मर्डर। आरोपी संजीव उर्फ संजू, हर्ष उर्फ चिंटू शामिल। केरल के वायनाड में जंगली हाथी के हमले से एक शख्स की मौत, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। पुणे के ससून अस्पताल में लगी आग, लोगों में मची दहशत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, हादसे की वजहों की जांच जारी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और लॉरी की टक्कर, 4 लोगों की मौत, 15 घायल। गुजरात के मेहसाणा में चलती कार में लगी आग, पालनपुर नेशनल हाईवे का मामला। गुजरात के भरूच के अंकलेश्वर में पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने किया काबू। हैदराबाद में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शख्स के पास से 14,50,000 रुपए बरामद किया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 7 लोगों को लूट के आरोप में किया गिरफ्तार। एक डिलीवरी बॉय से लूट का आरोप। गाजा पर दक्षिणी इजराइल से हमले जारी, राफे पर लगातार दागी जा रही है मिसाइल। राफे में आसमान में छाया काला धुआं, धमाकों की आवाज से गूंज रहा है पूरा इलाका। गाजा के राफे पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर। कुवैती अस्पताल के पास इजराइल ने किया पहला स्ट्राइक, एक रिहायशी इमारत में 5 लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने राफे के दूसरे इलाकों में भी की बमबारी, 3 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। इजराइल ने गाजा के दीर अल बाला पर भी किया हवाई हमला, कम से कम 9 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना, धमाके में कई बच्चे भी हुए घायल। इजरायली सेना का गाजा के खान यूनिस पर हमला लगातार जारी, हमास के कई ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। इजरायली सेना ने हवाई हमलों का वीडियो किया जारी, हमास के 15 आतंकवादियों को मार गिराने का किया दावा। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 27,840 फिलिस्तीनियों की मौत, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। मध्य यूक्रेन के दनिप्रो शहर में गिरा रूस का ड्रोन, पुलिस का दावा रूसी ड्रोन को हमले से पहले मार गिराया। रूस ने ईरानी शाहिद ड्रोन से किया था दनिप्रो पर हमला, यूक्रेनी विशेषज्ञ ड्रोन की जांच में जुटे। थाईलैंड में सैलानियों से भरी एक बस नाले में गिरी, ड्राइवर की मौके पर मौत। पुलिस के मुताबिक मोड़ पर तेज रफ्तार बेकाबू होकर नाले में गिरी, 13 डच नागरिक हुए घायल।
चिली में जंगल की आग ने मचाई भारी तबाही, सैकड़ों हेक्टेयर में जंगल हुए खाक। जंगल की आग में 130 से ज्यादा लोगों की मौत, कई मकान और संपत्ति को हुआ नुकसान। आइसलैंड के ग्रिंडाविक में ज्वालामुखी का फटना लगातार जारी, सैकड़ों फीट ऊपर तक निकल रहा है लावा। ज्वालामुखी से निकलता लावा सड़कों तक पहुंचा, ग्रिंडाविक का बाहरी दुनिया से संपर्क कटा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा उछाल, 5 अरब 72 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई दर्ज। विदेशी मुद्रा भंडार में 622 अरब 47 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 2 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। अंडर 19 टी20 विश्व कप का फाइनल कल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी चैंपियन की जंग। बेनोनी में होगा दोनों टीमों का मैच। अंडर 19 विश्व कप में दोनों टीमें तीसरी बार होंगी आमने सामने। भारत 5 बार बना है अंडर 19 टी20 विश्व कप का चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया 2 बार बना है विजेता। रविंद्र जडेजा और उनकी फैमिली के बीच रिश्ते खराब, पिता ने किया खराब रिश्ते का खुलासा। पिता अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक घर में कुछ भी ठीक नहीं, रविंद्र की शादी के कुछ महीने बाद ही झगड़े शुरू हो गए। पिता के बयान पर रविंद्र जडेजा ने तोड़ी चुप्पी, कहा जडेजा ने सारी बातों को झूठ और बकवास बताया। पृथ्वी शॉ ने 5 महीने से ज्यादा समय के बाद क्रिकेट में लगाया शतक, पृथ्वी ने सिर्फ एक सेशन में लगाया शतक। चोट के बाद वापसी करते हुए पृथ्वी ने की शानदार बल्लेबाजी, छत्तीसगढ़ के खिलाफ धुआंधार शतक जमाया, फर्स्ट क्लास में अपना 13वां शतक लगाया। रणजी ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा के बल्ले ने उगली आग, राजस्थान के खिलाफ जड़ा शानदार शतक। विराट के पिता वाले बयान से पलटे पूर्व अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स, विराट को दूसरी बार पिता बनने को लेकर बात कही थी। डिविलियर्स का कहना है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने फैंस को विराट और अनुष्का के बारे में गलत खबर दी। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने की विराट कोहली की तारीफ, कहा मैं चाहता हूं कि मैं भी विराट कोहली की तरह खेलूं। रिजवान ने बताया कि सिर्फ औसत खिलाड़ी ही अपने औसत को देखते हैं, कोहली जैसे खिलाड़ी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने सीएसके को लेकर दिया बयान। गावस्कर ने चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी को बैलेंस साइड बताया। सुनील गावस्कर के मुताबिक सीएसके के पास ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे जैसे मजबूत ओपनिंग जोड़ी है, सीएसके फिर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। जसप्रीत बुमराह को लेकर नमन तिवारी का बयान, कहा बुमराह टीम के सभी गेंदबाजों के लिए इंस्पिरेशन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं नमन तिवारी। संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लगाया पेड़, गरुड़ द्वार के पास किया प्लांटेशन। यूपी के कानपुर में बिठूर महोत्सव का आयोजन, 2 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ के साथ हुई शुरुआत। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक्टर प्रिंस नरूला बाबा महाकाल की भस्म आरती में लिया हिस्सा। दिल्ली से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन रवाना, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मनोज तिवारी ने दिखाई हरी झंडी। मनोज तिवारी ने कहा 500 वर्षों बाद प्रभु राम मंदिर में पधारे हैं, दर्शन करने के लिए भक्तों की होड़ लगी है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद बोले मनोज तिवारी, 1504 लोग अयोध्या धाम जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने शेयर की रामलला के दर्शन की तस्वीर, लिखा आस्था ने फिर बुलाया, हम चले आए, जय श्री राम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में गग्गर हिल गांव में स्नो क्रिकेट, सेना ने किया टूर्नामेंट का आयोजन।